आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समृत में तेरा शरणा लिया, इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते देखेंगे। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा से विनती करते। अब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज मतलब यह जो जीव है, इन जीवों की जो विनती है, इन जीवों का जो भाव है, वह आदि सद्गुरु महाराज सत्स्वरूप साहिब परमात्मा के सामने रखते, हंस भाव से रखते। बराबर। इस पद में कैसे रखते भाव? साहिब के सामने हंस भाव से रखते कि जब मुझे सद्गुरु जी का ज्ञान मिला तो सद्गुरु जी से ज्ञान सुनने के बाद मुझे सब समझा कि काल से कैसे जीतना, काल से निकालने वाले आप हो। महाभयंकर काल के दुख में मैं अटका हुआ हूं, तो सिर्फ तारने वाले कौन है? तो सिर्फ आप ही हो, तारने वाले आप ही हो। तो आप ही मुझे साहेब इस काल के दुष्ट चक्र से मुक्त करो। सदगुरु जी ने ज्ञान बताया। फिर आगे फरमाते महाराज, अलग अलग ज्ञान फरमाया बहुत बढ़िया तरीके से। विनती करते इस हंस की जो बात है वो साहिब के सामने रखते, सभी हंसों की, सभी जीवों की, कि आप मुझ में प्रकट हो जाइए और काल के दर्द में, काल के दुष्ट चक्र में जो मैं फंसा हुआ उससे मुझे आप मुक्त कर दीजिए। आगे फरमाते महाराज कि मैं तो एक साधारण हंस हूं। यहां पर सद्गुरु के भाव से यह ज्ञान नहीं देते महाराज, हंस भाव से सामने रख रहे कि इस जीव ने उस साहिब से कैसे विनती करनी चाहिए। यह भी एक बात आ जाती है यहां पर। हंस का जो भाव है उस जीव का, इस हंस का, इसके उर में से कैसा भाव चाहिए उस साहिब के प्रति, राम जी के प्रति, वो भी समझाते महाराज इस पद से कि कैसे उस सदगुरु जी, साहिब को, उस राम जी को सरेंडर रहना चाहिए, उसका बन के रहना चाहिए, उसमें किस तरह से लवलीन रहना चाहिए, यह भी समझाते महाराज इस पद में से। क्योंकि विनती का पद है, हंस का, हंस भाव से बताया है। नहीं तो फिर आपके दिमाग में, दिल में प्रश्न उठेगा कि ये तो आदि सद्गुरु महाराज तो अमर लोक से आए, फिर ये क्यों बात फरमा रहे यहाँ पर ज्ञान में। तो आदि सद्गुरु महाराज सत्स्वरूप से ही आए, सभी को ज्ञान दिया, काल के मुख से निकाला, स्वयं आदि सद्गुरु है। परंतु हंस का भाव कैसे बनता या कैसे बनना चाहिए, यह भी हम कह सकते। तो राम जी के प्रति, उस साहिब के प्रति, तो यहां पर आदि सद्गुरु महाराज समझाते कि हमें सिर्फ और सिर्फ काल के दुख से निकलना, यह हमारा सबसे पहला कार्य है। इस मनुष्य तन के पीछे का, मनुष्य तन के पीछे का यही हमारा कार्य है, यही हमारा मूल है। तो वही आदि सद्गुरु महाराज समझाते। आगे फरमाते कि मुझे अर्ज भी करते नहीं आती, विनती भी नहीं करती आती साहेब, मैं जैसी कर रहा हूं विनती थोड़ी बहुत, वही आप बहुत ज्यादा समझ करके मेरे घट में प्रकट हो जाइए और काल से मुक्त मुझे सदा के लिए कर दीजिए। इस तरह से फरमाते महाराज। फिर आगे आदि सद्गुरु महाराज फरमाते कि यह जो हंस है, ये जो जीव है, फिर इसमें अच्छे बुरे लक्षण तो है ही। फिर इस हंस ने कैसे विनती करना साहेब से? तो महाराज फरमाते कि मेरे अच्छे बुरे लक्षण कुछ मत देखो साहेब, आप आपका सिर्फ बिड़द देखो। जैसे नाव का बिड़द रहता है, जब नाव में कोई बैठता है तो वो नाव पूछती है क्या कि भाई आप मेरे अच्छे लक्षण है कि बुरे हैं? जब वो आग है, जब वो जलाती तो अच्छा जलाती, बुरा जलाती, सब जला देती। तलवार है, दुश्मन को भी घाव करती, और वही तलवार यदि हमने मित्र पे चलाई तो उस पे वो भी घाव करेगी। वैसे ही ज्ञान है साहिब का, वैसे ही साहिब की समर्थाई है। तो वही विरत बताया कि मेरे अच्छे बुरे लक्षण कुछ मत देखो, मुझ में प्रकट हो, मेरा काल छुड़वा दो। इस तरह से विनती करते महाराज। आगे और फरमाते, फिर बच्चे जो है
वो चाहे गलती करे या अच्छा करे, वो माता पिता के लिए क्या रहते, वो प्यारे ही रहते। वैसे ही मैं आपका प्यारा बनना चाहता, मैं आपका प्यारा बनूंगा ये चाहता, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे घट में प्रकट होइए। ऐसा यह विनती का पद बहुत बढ़िया, बहुत सरल भाषा में आदि सद्गुरु महाराज समझाते। इस मनुष्य तन में जितने भी हंस है, उन्होंने किस तरह से साहेब से भाव रखना है, यह भी महाराज इस पद से समझाते। क्योंकि मिला हमको ये मनुष्य तन क्यों है, तो इस मनुष्य तन के पीछे, मतलब इस जीव के पीछे, मनुष्य तन के पीछे क्या, तो इस जीव के पीछे जो 84 लाख योनि का फेरा लगा है, काल के महादुख में जीव फंसा है, बार बार जन्मता मरता है, अगति में जाता है, कई बार यम की मार खाता है, नरक में जाता है। तो ये सब महादुख से निकल करके महासुखी बनने के लिए मनुष्य तन मिला है। तो उस मनुष्य तन में भी हमने मांगना क्या चाहिए, हमने विनती जो है वो क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वह आदि सद्गुरु महाराज इस पद में समझाते कि जो सारे सृष्टि का मालिक है, समर्थ है, जो साहेब है, जो आपका काल एक पल के भीतर छुड़ा सकता है, ऐसे साहेब की बात आदि सद्गुरु महाराज इस पद में समझाते कि उससे विनती करो, और ऐसे विनती करो, ऐसे भाव रखो साहेब के प्रति, तब आपका काम बनेगा। तो देखिए फिर इस पद में किस तरह से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते। हम पद को अभी शुरुआत करते, देखिए किस तरह से फरमाते महाराज फिर आगे ज्ञान में। समर्थ मैं तेरा शरणा लिया, समर्थ मैं तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुन्यो है गुरा के मुख सु, ज्ञान सुन्यो है गुरा के मुख सु, तब मेरा मन बिया, समर्थ मैं तेरा शरणा लिया, समर्थ मैं तेरा शरणा लिया। देखिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, समर्थ मैं तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुन्यो है गुरा के मुखसु, तब मेरा मन बिया। समर्थ मैं तेरा शरणा लिया, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अब हंस भाव से फरमाते। अब देखिए जैसे हम जानते कि परापरी से दो पद, एक सत्स्वरूप साहेब का पद, उस समर्थ राम जी का पद, और दूसरा ये हुन काल पार ब्रह्म का पद, बराबर। तो इस हंस को इस होनकाल के पद से साहेब के पद में जाना है। क्यों जाना है? सदा सुख की चाहना है, इसलिए दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए, इसलिए अब काल से सदा मुक्त करा करके महासुख का अधिकारी बनाना, यह जो समर्थाई है वह सिर्फ उस साहेब में है, उस राम जी में है। फिर विनती किसको की गई है? यहाँ पर उन्हीं को की गई। जैसे हम देखते ना शनिवार के सत्संग में होन काल से निकलना और सत्स्वरूप में जाना है, बराबर। तो उस एंगल से भी आप सोचो यहाँ पर कि होन काल से निकल करके सत्स्वरूप में कब जाओगे? जब साहिब की भक्ति करोगे। फिर साहिब की भक्ति होती कैसे? तो ऐसे उसकी भक्ति करोगे, उसके शरण में जाओगे, तो ही वो रिझेगा ना, तो ही वो घट में प्रकट होगा। तो वही बिनती, ये बिनती का पद है, वही बिनती किया हंस भाव से। किससे? उस साहिब से। ये कब समझा? तो आदि सद्गुरु महाराज फरमाते कि हे समर्थ साहेब, हे राम जी, हे समर्थ, हे सृजनहार, इसको आप कितने भी नाम दो, सब दिए जाते, परंतु वो प्रकट होता किस नाम से? वो भेद सद्गुरु जी देते, राम नाम से। हम जानते, उसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे, बराबर। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते, जब मैंने सद्गुरु जी के मुख से यह सुना, क्या सुना? कि काल के भयंकर जुलुम से
आप ही निकाल सकते हो। काल के भयंकर जुल्म मैंने सुने, यानी क्या सुना मैंने? काल के जो महादुख है, जो ये काल जीव को देता, ये काल के महाभयंकर दुख मैंने सदगुरु जी के मुख से सुने। उन्होंने मुझे समझाया, यानी क्या दिया उन्होंने मुझे सत ज्ञान विज्ञान, वह सत विज्ञान वैराग्य का ज्ञान उन्होंने मुझे समझाया। क्या समझाया? सत ज्ञान विज्ञान, सत विज्ञान वैराग्य का ज्ञान मुझे समझाया। मुझे काल के भयंकर जुल्म उन्होंने सुनाए, मैंने वो सुने समझे। तब मेरा मन, यानी मेरा निज मन, मेरा हंस क्या हुआ? काल के दुखों से डरा। मतलब आप समझिए बात कैसे हो रही है, यहाँ पर समझा रहे कैसे आदि सदगुरु महाराज। जब तक हमें कोई ज्ञान सुनाने वाला मिलता नहीं, भेद बताने वाला मिलता नहीं कि इस माया में वह काल ठसोठस भरा है और काल के महादुख हम युगानुयुग से भुगतते आ रहे हैं। यह जीव को पता नहीं, याद तक नहीं है उसको। ख्याल में आ रहा है क्या? किस तरह से समझाते महाराज कि जब मुझे सतगुरु जी ने सुनाया ज्ञान, सतत ज्ञान सुनाया, सतत ज्ञान विज्ञान वैराग्य का ज्ञान सुनाया, तब मुझे ये समझा, क्या समझा? कि काल के कितने भयंकर महादुख है, काल कितना जुल्म करता है, काल कितना अजरावन है, वो बाका है, वो जीवों को इस माया में अटका करके महादुख देता है। तब उनके सदगुरु जी के मुख से सुनने के बाद तब मेरा निज मन, मेरा हंस डरा। किससे डरा? काल से डरा। नहीं तो वो माया में खा पी के जीव मस्त है। बताया ना आदि सदगुरु महाराज ने, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई, सतगुरु आवाज करिए कैसी राम कहो मेरा भाई। यहां पर भी सदगुरु जी ने बताया ये जो जीव है, ये जो हंस है, ये कैसे था? माया में रच मच के मस्त था। खुद पर से ही देखिए आप। जब तक आदि सदगुरु महाराज का शरणा नहीं मिला तब तक वही चल रहा था। क्या चल रहा था? माया में ही रच मच के बैठे थे, माया की भक्ति, माया की विधि। और जो अपनी जिंदगी है, संत फरमाते 4 दिन की है, बराबर। 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का, बीच में 2 दिन, उसमें क्या करते? तो माया में ही रच मच के रहते। काल के मुख में जैसे हम हैं वैसे के वैसे आगे भी रहेंगे, उसकी व्यवस्था करते। यानी महादुख में से मनुष्य तन मिला काल को जीतने के लिए, काल के महादुख से भरे पद से निकल करके उस राम जी के महासुख के पद में विराजमान हो करके सदा सुख लेने के लिए, यानी महादुख से निकल करके महासुखी होने के लिए। परंतु हमको पता ही नहीं कि ऐसा कोई काल हमारे ऊपर डोरे डाल रहा है। बताया ना महाराज ने, के सुख राम बाज तीतरजू जम तो पटक पछाड़े। ये काल जैसे उस तीतर पंछी के ऊपर वो बाज नजर गाड़ करके बैठा हुआ रहता, और जैसे उसको समय मिलता, जैसे उसको मतलब ये गाफिल होता तीतर, तो वो आके दबोच लेता। वैसे ये काल है। और वो दबोचने के बाद करता क्या? अरे ये महादुख में जाता जीव, कम से कम 43,20,000 साल तक 84 लाख में दुख भुगतता, और उससे कुछ बुरे कर्म किए तो नरक में जाता, उससे कुछ बुरे किए तो अगति में जाता, कुछ अच्छे किए तो फिर उसका क्या? तो महाराज कितने स्वर्गाधिक में जाता। और स्वर्गाधिक में क्या होता? तो परम पछतावा पढ़ो आप, क्या होता। तो ये सब बताया किसने? ज्ञान सुनो है गुरु जी के मुख से, गुरु जी के, सदगुरु जी के मुख से मैंने ज्ञान सुना। तब मेरा मन बिया, तब मेरा मन निज मन डरा। किससे डरा? जिससे हर किसी ने डर करके उस समर्थ साहिब के शरण में जाना चाहिए
ऐसे काल से डरा, ऐसे काल से डरा, उसके साकार रूप यमराज से डरा। क्यों डरा? तो मेरे घट में अभी तक साहेब प्रकट नहीं है। उस काल से जो बड़ी सत्ता है वो मेरे घट में प्रकट नहीं है, इसीलिए हे साहेब हे समर्थ। समर्थ क्यों कहा उसे? क्योंकि वो काल से भी बड़ी सत्ता है, वो काल से जितवाने वाला है, वो काल के परे लेकर के जाकर के महासुखी बनाने वाला है, इसलिए उसे समर्थ बताया। और इसीलिए आदि सदगुरु महाराज कहते, उस हंस की बात सामने रखते कि आपका शरणा लेना मैंने चाहा। देखिए, शरणा उस साहेब का ऐसा ही लेने चाहा क्या? देखिए, जगत को समझा रहे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के सभी नर नारी की विनती करनी है, ज्ञान समझना है तो क्या समझो, कौन सा समझो, किसका समझो और क्यों समझो। तो सदगुरु जी के पास जाओ। पहले तो महाराज कहते जो साहिब का ज्ञान बताने वाले हैं वो आपको समझाएंगे कि काल के महादुख में कैसे फंसे हो, काल कितना जबर है, वो काल कितना बाका है, अजरावन है, वो कितना क्रूर है। तब जाके आपके दिल में उसका डर आएगा। नहीं तो क्या है, अपना मस्त चल रहा है। चेतावनी के पद देखे ना हमने, 2 रविवार देखे हमने पिछले, क्या देखा हमने उसमें? आज तो कुछ नहीं हो रहा उसका, आज तो सब बढ़िया चल रहा, लेकिन जब वो जम आके खड़ा होगा तब असली पिक्चर शुरू होता। फिर ये तो ट्रेलर ही, अब ट्रेलर में कुछ नहीं किया तो फिर आगे क्या होगा? जैसे कहते हैं ना कि जब समय था तो बुआई नहीं किया, अब फसल आएगी नहीं तो क्या करेगा, खाएगा क्या? वैसे ही कि यह मनुष्य तन का समय है, ये सुख की घड़ी है। अरे दुख में तो मतलब 84 लाख योनि में काल के चंगुल में फंसने के बाद, काल का जो ये सारा चक्रव्यूह है, काल का जो ये सारा जाल है, उसमें फंसने के बाद तो राम जी की याद, उस साहिब समृद्ध की याद तो हर किसी को आती, परंतु ये सुख की घड़ी में याद करो महाराज कहते। और यही याद सभी ने करना चाहिए। इसलिए आदि सदगुरु महाराज इस हंस भाव से समझाते कि मैंने सदगुरु के शरण में गया, वो स्वयं सदगुरु है। फिर ये हंस की बात समझाई महाराज ने कि इन्होंने क्या करना चाहिए, तो सदगुरु जी के पास जा करके ज्ञान सुनना चाहिए, उससे समझता काल कितना जबरा है, महादुख देता है। इस काल से जो डरेगा वही साहिब के शरण में जाएगा, नहीं तो कोई क्यों जाएगा? कोई ज्ञानी नहीं समझा तो क्यों जाएगा? हमें ज्ञान समझा इसलिए हम जा रहे हैं, क्योंकि इस महाजबर काल से भी जो जबर सत्ता है वो साहिब की है, राम जी की, जो एक पल में छुड़ा लेते। कितने पल में? पोहर नहीं पलमा ही रे। इस काल को जीव को अटकाने के लिए अतोनात प्रयत्न करने पड़ते, भांति भांति के प्रयास करने पड़ते, परंतु वो साहेब एक बार घट में प्रकट हो गया तो क्या होता? पूरब के 6 पश्चिम के 6 केवल एक ही पल के भीतर, जितने समय में इस देह से प्राण निकलता उससे भी कम वक्त में वो साहेब 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे उसको लेकर के चलता। अंधा हो, लूला हो, कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोई भी हो, अच्छे लक्षण हो, बुरे लक्षण हो, कुछ हो, वो कुछ नहीं देखता, साहेब वो लेकर के चलता परम पद में। इसलिए वो समर्थ है। और वही आदि सदगुरु महाराज समझाते हैं कि मैंने जब ये सुना काल का डर, मैंने जब ये काल की बातें सुनी तो मेरा अपने आप मन किया, क्या मन किया? कि मैं आपकी शरण में आऊं, मैंने आपका शरणा लेना चाहिए। और इसीलिए साहेब, इसीलिए समर्थ राम जी साहेब, मैंने आपका शरणा लिया, इसीलिए मैंने आपका शरणा लिया। क्यों, कब लिया? जब सदगुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया, मैंने उनके मुख से ज्ञान सुना, तभी समझा ना सब ये खेल क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ख्याल में आया कि ये सभी जीवों को समझाना चाहते आदि सदगुरु महाराज, सारे जगत के ज्ञानी नरनारे को, सभी को कहते कि उस साहिब के शरण में चलो, उस समर्थ के शरण में चलो, वही सिर्फ समर्थ है। और फिर जब ज्ञान समझता है तो ये बात बनती है। तो यानी सबसे पहली बात क्या है? ज्ञान सुनो, ये भाव बन गए, लेकिन संग बिना तो भाव नहीं। फिर संग करो सदगुरु जी का, सबसे पहले ये समझाना चाहते आदि सदगुरु महाराज। सदगुरु खोजो सच्चे, तब जाके आपका काम बनेगा। और मिले हैं तो वो भाग्य से मिले हैं, उनका शरणा त्यागो मत।
फिर आगे और देखिए कि कैसे इस हंस की स्थिति बनती, वो किस तरह से उस साहिब के शरण में जाता और कैसे साहिब से विनती करता, अर्जी करता। तो देखिए अगली साखियों में समझाते महाराज। कृपा करे हरि मेरे आवो, सुन हो आद गोसाई मेरे रामा, सुन हो आद गोसाई। खबर करो हरि मो आपत्ति की, खबर करो हरि मो आपत्ति की। दर्शन दो उर माही, समर्थ मैं तेरा शरणा लिया, समर्थ मैं तेरा शरणा लिया। अब देखिए आगे आदि सदगुरु महाराज फरमाते ज्ञान में, कृपा करे हरि मेरे आवो, सुनो आद गुसाई। खबर करो हरि मोह आपत्ति की, दर्शन दो उर माही। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, अब साहिब से विनती करते कि हे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, हे हरि, हे राम जी, हे आद गुसाई, हे समर्थ साहेब। क्या फरमाते महाराज कि ऐसी स्थिति मेरी फंसी हुई है, ये काल इतना जबर है, इसका मेरे ऊपर दावा है, मैं आपकी शरण में आया हूं, तो इसीलिए कृपा करके हे हरि, हे आद गुसाई, मतलब सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से विनती करते कि हे हरि आद गुसाई, मुझ में आप क्या हो जाओ, आप मुझ में प्रकट हो जाओ। अब वो राम जी है कहां पर, चराचर में भरा हुआ है, हर जगह पर भरा हुआ है। तो वह साहेब को विनती करते कि आप मुझ में प्रकट हो जाओ। अब वह साहेब प्रकट हो गए, ये राम जी प्रकट हो गए, तो क्या होगा, काल का दावा छूट जाएगा। इसीलिए आदि सदगुरु महाराज क्या फरमाते कि हे राम जी, तुम मेरा काल का दर्द समझो, कि हे साहेब, हे राम जी, हे परमात्मा, आप क्या करो, तो मेरे काल के दर्द को समझो। मतलब क्या, मैं किस तरह से इस काल के जाल में फंसा हुआ हूं, काल ने किस तरह से मुझे हर तरफ से घेर के रखा है, और मेरे तारने वाले सिर्फ आप हो। ये काल जो है ये मार देने वाला है, मारने वाला है, और उसने जो सारी ये व्यवस्था बनाई है, जीव को घेरा हुआ है, यह जो उसने जाल डाले हैं मेरे आजू बाजू सब, मुझको जो इसने घेर के रखा है इस काल ने, तो इसमें से मुझे कौन निकाल सकता, तो हे साहेब, हे राम जी, आप ही निकाल सकते। तो हे हरि, हे आद गुसाई, कृपा करके मुझ मेरे घट में आप प्रकट हो जाओ। आप प्रकट हो गए तो ये काल मेरे निकट नहीं आता है। ये ज्ञान में सुना सदगुरु जी से, तो इसलिए विनती करता हूं, आदि सदगुरु महाराज कहते ये विनती करता हूं कि हे साहेब, मेरे काल के दर्द को आप समझो। जैसे बताया ना संतों ने कि तू ही तू याद माने आवे रे दर्द में। जब इस हंस को पीड़ा होती, दर्द होता, तो वो उसको याद आता। अब पीड़ा और दर्द इसको मनुष्य तन में नहीं समझती, 84 में समझती तो याद करता, लेकिन तब बात बनती नहीं, क्योंकि तब वो मनुष्य तन ही नहीं है। अब मनुष्य तन में जिसको दर्द होता वही साहिब के शरण में जाता और उसकी याद की, उसको दर्द में पुकारा, तो वो घट में प्रकट होता या नहीं होता। अरे वो उसका बिड़द है, जो आगे आएगा ज्ञान में हम देखेंगे, तो वो उसका बिड़द है, वो प्रकट होता ही है। सिर्फ उससे विनती वैसी होनी चाहिए, उसका शरणा लेना चाहिए। तो अब ये हंस की स्थिति कैसे बनी है कि काल का डर तो है, काल मेरे सिर पे मंडरा रहा है, जू संग जाया जोए, जैसे मेरी छाया मेरे साथ है वैसा काल मेरे साथ मंडरा रहा है। और वो कितना बलवान है ये भी मैंने सुना, आदि सदगुरु, मतलब आदि सदगुरु महाराज कहते मैंने सदगुरु जी से सुना।
तो तारने वाले सिर्फ आप हो। आप कृपा करो हे हरि राम जी, मेरे घट में प्रकट हो जाओ, मेरे काल के दर्द को समझो। मैं काल के आपत्ति में फंसा हूं। देखिए स्थिति कैसे है। भाव को समझिए, आप बराबर भाव को समझिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा कि क्या महाराज किस तरह से विनती करती है। सिर्फ आदि सदगुरु महाराज ही कर सकते। हमको तो वो भी नहीं समझता साहिब से विनती कैसे करना, साहिब के ऊपर भाव कैसे लगाना। तो महाराज कहते हैं मैं काल की आपत्ति में फंसा हूं। देखिए ऐसे के ऐसा फंसा हुआ है नहीं है। अपने आसपास नजर घुमा के देखो, हर तरफ काल के विषय विकारी वासनाओं से जीव घिरा हुआ है और तारने वाला सिर्फ राम जी है। तो यही विनती करो साहिब से कि मैं साहिब काल की आपत्ति में फंसा हूं। आपत्ति छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन ये धोखा किसी को समझता नहीं, इसलिए सब गाफिल रहते और इसलिए काल उनको दबोच लेता। परंतु जिनको ज्ञान मिला सदगुरु जी का, आदि सदगुरु महाराज का, तो आदि सदगुरु महाराज वही फरमाते ना कि ज्ञान सुनो गुरा जी के मुख से। मैंने जब सदगुरु जी के मुख से ज्ञान सुना तब मुझे पता चला। तो हे साहेब आप विलंब मत करो, मेरे घट में प्रकट हो जाओ। आदि सदगुरु महाराज कहते हम उसका भाव सामने रखते कि मैं काल की आपत्ति में फंसा हूं, इसलिए आप मेरे हृदय में दर्शन देकर मुझे काल से छुड़ाओ। अब क्या करो, मेरे हृदय में, मेरे हंस के उर में आप प्रकट हो जाओ। और जहां पर राम जी प्रकट हो जाते वहां पर काल रुक नहीं सकता, काल का दावा रह नहीं सकता। कैसे है वो गणित, हमने देखा है ना, याद कीजिए आप कैसे गणित है वो। अब सूरज उदित हो गया तो आप अंधेरा कितना भी लाओ, और अंधेरा रहा, शाम हो गई तो कितने भी दिए लगाओ, कितने भी ट्यूब लगाओ, कितने भी लाइट लगाओ, अंधेरा जाता है क्या पूरी तरह। लेकिन जब सूरज उदित हो जाता है तो अंधेरा आप खींच खींच के लाओ ना, रहता है क्या। वैसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, इस हंस का भाव सामने रखते साहिब के कि आप मेरे घट में प्रकट हो जाओ, आप मेरे हंस के उर में प्रकट हो जाओ और मुझे इस काल के जुल्म से, इस काल से छुड़ाओ। इस काल के चक्रव्यूह से आप ही मुझे निकाल सकते, तो आप ही निकालो। कैसे निकाल सकते, तो आप मेरे घट में प्रकट हो जाओ। घट में प्रकट हुए तो क्या होता हम जानते ना, पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौल का छेदन करके हंस 10वें द्वार में पहुंचता, 10वें द्वार खुलता, काल से सदा के लिए मुक्त होता। तो ये स्थिति बनती है। ये सदगुरु जी से सुना ना, पहले ही लाइन में बताया, पहले ही टेर में बताया, ज्ञान सुनो गुरा जी के मुख से। तो राम जी आप प्रकट हो जाओ, आप विलंब मत कीजिए। अब देखिए आगे आदि सदगुरु महाराज और विनती करते, और विनती करते हुए कैसे इस हंस का भाव सामने रखते, समझिए बात को। आप देखिए किस तरह से फरमाते आदि सदगुरु महाराज आगे ज्ञान में। गणी अरज हरि कहाँ लग करसु, नेक बोहत कर मानो मेरे रामा, नेक बोहत कर मानो। चित कर आप छेक जम लेखा, चित कर आप छेक जम लेखा, मोकू चाकर जानो समरथ, मैं तेरा शरणा लिया समरथ, मैं तेरा शरणा लिया। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, ऐसा उसका भाव सामने रखते कि गणी अरज कहा लग, गणी अरज हरि कहा लग करसु, नेक बहुत कर मानो, चित कर आप छेक जम लेखा, मोकू चाकर जानो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, अब आगे ज्ञान में फरमाते कि हे साहेब, हे समर्थ, हे राम जी, क्या कहते,
हे राम जी, हे साहेब, हे परमात्मा, हे स्वामी, हे साहेब, आप जो भी कह लो, कि हे राम जी मुझे आपकी अरज करनी नहीं आती। देखिए, हे साहेब, हे राम जी मुझे आपकी अरज मतलब आपसे मुझे विनती करना भी नहीं आता, आपसे मुझे अरज करना भी नहीं आता। मैं आपके सामने मेरी जो व्यथा है, मेरे जो काल से निकलने का डर है, काल को मतलब काल को छोड़ करके आपके पद में आने का जो मेरी जो अभी आतुरता है, ये मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपसे कैसे विनती करूं, कैसे अर्जी करूं, यह मुझे नहीं आ रहा है। देखिए आप कैसी स्थिति है, बराबर समझो इस बात को, कैसे भाव बताते महाराज कि हे साहेब मुझे आपसे विनती भी नहीं करते आती, अर्जी भी नहीं करते आती, कि मैं कैसे करूं आपसे विनती और कैसे करूं अर्जी कि आप मुझे काल से निकाल लो। आप मैं जो कुछ कर रहा हूं उसको सही मान के मुझे काल से निकाल लो, बस। यह भाव समझाते महाराज। महाराज कहते जैसी और जितनी थोड़ी बहुत अरज करते आई, उसी को बहुत समझकर मुझे आपका चाकर मान लो। देखिए, मैंने जो आपसे अर्जी की है, मुझे अर्जी भी करनी नहीं आती, मुझे विनती भी नहीं करते आती आपकी, तो मैंने जितनी भी थोड़ी बहुत की है विनती, आपसे अर्जी की है, उसको ही आप उस थोड़े को ज्यादा मान लो। क्या फरमाते महाराज? उसी को बहुत मान लो और उसी को बहुत समझ करके आप आपका मुझे चाकर मान लो। चाकर मतलब हम सब जानते, मालिक की चाकरी करने वाला रहता चाकर। तो आप मुझे आपका चाकर मानो, मैं आपकी चाकरी करूंगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखना है, लेकिन ऐसा पूरा नहीं बैठता बराबर। जब एक आध व्यक्ति के ऊपर सब तरफ से संकट आ जाता, उसका मानो कोई नौकरी चली जाती, काम धंधा निकल जाता, तो वो जब किसी के सामने जाता है कि भाई आप या आप मुझे काम दे सकते हो, बस मुझे आप इसी संकट से निकाल सकते हो, बस मैं आपका दास बन के रहूंगा, बराबर। अब यहां पर तो पीछे कौन लगा है? हर एक जीव के काल लगा है, जो जबर है, जो अजरावन है, बाका है, जो क्रूर है। अब उससे निकलना है तो साहिब से विनती कैसे करना, वो शब्द नहीं सूझ रहे अब हंस को। और इसीलिए हंस क्या कहता कि साहेब आपसे मुझे विनती भी नहीं करते आती, अर्जी भी नहीं करते आती, मैंने जितनी आपसे अर्ज की थोड़ी बहुत, उसको ही बहुत जान लो आप, उसको ही बहुत मान करके आप क्या करो, मुझे आपका चाकर समझ लो, मैं आपकी चाकरी करूंगा, मुझे आपका चाकर आप मान लो। और याद कर मेरे जम के पाप पुण्य के हिसाब किताब को फाड़ दो। और क्या कीजिए? मुझे आपका चाकर बना लीजिए, मैं आपकी चाकरी करूंगा, मेरे मालिक हो आप, मेरे स्वामी हो आप, मैं आपके शरण में ही हूं, आपको सरेंडर हूं। मुझे आपसे अर्जी भी नहीं करते आती, जितनी की थोड़ी बहुत उसको बहुत समझ करके, ज्यादा समझ करके मुझे शरण में ले लो आप। और क्या करो? मेरे जम के जो सब हिसाब किताब है, हिसाब किताब, अब जम के पास हिसाब किताब रहता, ये भी किसने बताया? सदगुरु जी ने बताया। नहीं तो गाफिल था जीव, ये हंस गाफिल था माया के लोक में, माया के विषय विकारों में, और काल के मुख में फंसा हुआ था। तो ये जो पाप पुण्य का जो हिसाब है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस हंस का भाव सामने रखते कि इस राम जी से, साहिब से विनती की कि हे राम जी, ये जो मेरे पाप पुण्य के हिसाब है, ये जो सब किताब है उसकी, मेरा जो अकाउंट उसके पास खुला हुआ है, वो आप मिटा दो, उसको फाड़ दो आप। और ये कब हिसाब किताब निकल जाता है यम के पास से, हंसों का, जीव का? जब इस हंस में साहेब प्रकट होता, राम जी प्रकट होता, बराबर है ना? ये सुना है हमने, ये ज्ञान में होता है ऐसा, हमने सुना है, आदि सदगुरु महाराज ने फरमाया ज्ञान में कि जिस पल में राम जी घट में प्रकट होते हैं, तो वो चित्रगुप्त, वो जमराज, वो सब हिसाब किताब जो है उस जीव का फाड़ करके फेंक देते। क्यों? अब वो अकाउंट इनके पास रहेगा नहीं।
वो अकाउंट अब साहिब का हो गया। अब वो साहिब के शरण में चले गया हंस, साहिब का शरणा ले लिया। तो इसीलिए ये हंस विनती करता कि मेरे जन्म के पाप पुण्य के हिसाब को आप फाड़ दीजिए। कब? मैं आपका चाकर बन रहा हूं ना, मैं आपकी चाकरी कर रहा हूं साहेब। हे राम जी, हे समर्थ साहेब, ये आप ही कर सकते हो तो आप कीजिए। मैं आपके शरण में हूं, मुझे आपकी चाकरी करने दीजिए। मैं अब आपके ही शरण में रहूंगा। मैं किसी माया की ज्ञान की विधि में, भक्ति में नहीं जाऊंगा जो काल के मुख में अटकाती है। मैं सिर्फ आपके ही शरण में हूं, मैं आपकी ही चाकरी करूंगा साहेब राम जी। तो आप मेरे घट में प्रकट हो जाइए, मेरे सब ये जम के, ये काल के जो हिसाब किताब है, पाप पुण्य के कर्म का खाता सब नील कर दीजिए, मेरा सब फाड़ दीजिए। अब ये कब पटते? तो हमने देखा है ज्ञान में, जैसे 10 द्वार में अंश पहुंचता सारे संचित कर्म जल जाते, क्रियमान तब से नहीं लगते और प्रारब्ध हंस भुगत ही रहा है। आ गई बात ख्याल में? तो ऐसे सब गणित चलता है, ऐसे साहिब से विनती की जाती है। तो अब देखिए आगे किस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज साहिब के ही सामने साहिब का ही पराक्रम बताते हुए कैसे विनती करते और साहिब को कहते कि मैं जैसा हूं वैसा मानो, मैं उसको अच्छा ही हूं, आप मुझे तार लो बस। तो देखिए किस तरह से फरमाते महाराज। जैसा बिरद तुम्हारा कहिए, नाव बखान होई मेरे रामा, नाव बखान होई मेरा लछ ना देखो, मेरा लछ ना देखो, राम बिड़द दिस जोई समरथ, मैं तेरा शरणा लिया समरथ, मैं तेरा शरणा लिया। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, जैसा बिड़द तुम्हारा कहिए, नाव बखा न जो होई, मेरा लक्ष्य कुलक्ष्य मा देखो, राम बिड़द दिस जोई। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, राम जी से विनती करते, अर्जी करते, क्या करते? तो हे साहेब, हे राम जी, आपके नाम और बिड़द की तीनों लोकों में महिमा है। अब देखिए इस साहेब का, राम जी का पराक्रम क्या है कि इसके शरण में जो गया, इसकी शरण में जो गया, वो आज दिन तक कभी काल की नैया में काल के इस विषय विकार की वासना में डूबा नहीं। मतलब क्या हुआ? काल से जो जीता वो साहेब के, उस राम जी के शरण में गया। राम जी का पराक्रम कैसा है, साहेब का पराक्रम कैसा है? जैसे हमने सुना ना सदगुरु जी का पराक्रम, सदगुरु यानी साहेब, साहेब यानी सदगुरु, कि जैसे उनके शरण में जो गया राम जी के, तो महाराज फरमाते, संत फरमाते कि आंखों से देखना तो दूर, कानों से भी नहीं सुना। क्या? कि इनके शरण में गया और काल के महादुख में अटक गया। ऐसा आज दिन तक किसी ने देखना छोड़ो, सुना भी नहीं। क्या? कि राम जी के शरण में गया और फिर भी काल के मुख में अटक के रह गया। काल के मुख में कभी नहीं अटकता, 84 के फेरे में कभी नहीं जाता, अगति में, नरक में वो जीव कभी नहीं जाता। और जब 84 में नहीं जाता तो अगति और नरक में क्यों जाएगा? कौन? जो राम जी के शरण में जाता। उसको क्या मिलता? अरे उसको सदा के लिए सुखों का लोक मिलता। जब तक यहां पर रहता उसकी हर जरूरत पूर्ण होती, और राम जी के पद में गया तो उसकी हर एक चाहना पूरी होती। चाहना और जरूरत में अंतर है, हमने देखा ये कई बार ज्ञान में, बराबर, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, वो समर्थ है। महाराज कहते हैं कि आपके नाम की तीनों लोकों में महिमा है। क्यों है? तो इसीलिए है कि
आपके शरण में आया हुआ कोई डूबता नहीं। ख्याल में आया क्या? आपके शरण में जो आया वो कभी डूबा नहीं यानी काल के महादुख में अटका नहीं। आपकी शरण में आया वो महासुख के पद में ही गया। सभी संत साधु बताते, सभी ने बताया, आदि सद्गुरु महाराज भी वही फरमाते। फिर इस हंस की आप देखिए कैसे आदि सद्गुरु महाराज फरमाते, ये आदि सद्गुरु महाराज ही कर सकते सिर्फ। यह जो हंस है इस हंस का भाव बताया। और मैंने तो आपका बिड़त सुना है, जिसे पिछले साकी में हमने देखा दाखला कि भाई कोई दयावान व्यक्ति रहता, किसी के दुख उससे देखे नहीं जाते तो वो क्या करता, उनको काम दे देता, कुछ मदद कर देता। वैसे ही वो कोई बताता ना उनको, मैंने आपका सुना है नाम, बहुत पूरे गांव में आपके नाम की चर्चा है कि आपके पास आया तो आप मदद करते ही करते हो। ये तो छोटा दाखला हो गया बहुत। अरे ये राम जी तो सभी को पुराता, सारी सृष्टि को पुराने वाला वही है। फिर उसके शरण में गया हुआ कोई काल के दुख में कैसे फंसेगा, फिर से कैसे डूबेगी उसकी नैया? नहीं डूबती। और इसीलिए आदि सद्गुरु महाराज फरमाते कि आपके नाम और बिड़द की तीनों लोकों में महिमा है। आपका जो नाम है ना, अरे बाप रे, आपके नाम की तो महिमा पूरे 3 लोक 14 भवन में, 3 ब्रह्म के 13 लोक में, सारी सृष्टि में क्या है? तो आप समर्थ हो, आप सृजनहार हो, आप पतित पावन हो। देखा है हमने ज्ञान में, महाराज ने फरमाया कि पतित पावन नाम तिहारो। अरे मेरे लक्षण क्या देख रहे हो आपके? आप तो पतित पावन हो, मैं पापी हूं, आप पावन हो, आप मुझे पावन कर सकते, तो आप मुझे तारो। बिड़द है ना आपका। देखिए कैसे बात फरमाई, कितने बढ़िया बात सामने रखी साहेब के अंशों की कि हे साहेब आपके नाम, आपका नाम ही ऐसा है। और साथ साथ क्या बताते हैं महाराज? आपका बिड़द। अरे साहेब आपका बिड़द है। क्या बिड़द है? शरण में आए हुए को तारना। अब साहेब के शरण में कोई गया, नाम पुरता नहीं, हंस के उर से गया, उसने साहेब से प्रेम प्रीति की, तो वो डूबा है क्या आज दिन तक? महाराज कहते अरे आंखों से देखना दूर, कानों से भी नहीं सुना। ये तो ग्वाही देते संत, और संत कभी झूठ बोलते नहीं। शिष्य जाए तो जान दे, झूठ न बोले कोई। ऐसे संत उस साहिब की महिमा करते, तो उसका पराक्रम कम है क्या? अरे वो देखा हमने, जिंदे हुए को मार देता, मरे हुए को जीवित कर देता, भरे हुए को सोख देता, सोखे हुए को भर देता, राजा को रंक और रंक को राजा कर देता। ऐसा पराक्रम उस साहेब में है। तो उसके शरण में गया तो काल से हंस जीतता है, मतलब जीतता है, मतलब जीतता है, वो महासुखी होता ही है। और यही उसका नाम है, यही उसका बिड़द है। और वही बात आदि सद्गुरु महाराज हंस को, मतलब हंस के भाव को सामने रखते हुए, हंस भाव से साहेब के सामने रखते कि आपका नाम है, आपका बिड़द है। फिर आपका नाम और बिड़द तो है, फिर आप मेरे अच्छे की तो बात नहीं है, यहाँ पर बात किसकी चल रही है? बुरे की। तो बुरे लक्षण भी आप मत देखो, मेरे अच्छे बुरे लक्षण आप मत देखो। महाराज क्या कहते हैं? मेरा लक्ष्य कुलक्ष्य मा देखो, कि मेरे अच्छे बुरे लक्षण आप कुछ देखो मत। ज्ञान में भी क्या फरमाते हम, आदि सद्गुरु महाराज ने भी क्या फरमाया ज्ञान में? ऊंच हो नीच हो, अंधा हो लूला हो, लंगड़ा हो कारा हो, गोरा हो, कोई हो, सभी को तारता। अब जब वो सबको तारता तो उसका बिड़द क्या है? सभी को तारने का है। इसीलिए आदि सद्गुरु महाराज हंस भाव से फरमाते कि हे राम जी, मेरे बुरे लक्षण न देखते हुए, अच्छे लक्षण की बात रहती क्या कभी? बुरों की माफी मांगनी पड़ती। तो महाराज कहते मेरे बुरे लक्षण मत देखो, और वो बुरे लक्षण न देखते हुए मेरे आप क्या देखो? आपका जो तारने का ब्रीद है उसे देखो और मुझे तारो। समझ में आए कि बात कैसे रखी सामने बात? कि साहेब आपका नाम है, आपका बिड़द है, फिर आप मेरे बुरे लक्षण क्या देख रहे हो? आप बस मेरे घट में प्रकट हो जाओ और मुझे इस जबरी महा
क्रूर अजरावन बाके काल से तार लो। बस आपका बिड़द है। जैसे हमने देखा था शुरू में, प्रस्तावना में देखा था, एक ही दाखला देखते हैं सिर्फ, जो नाव रहती, नाव मानो जहाज ले लो आप। अब जो जहाज रहती वो एक तीर से दूसरे तीर लेकर के चलती, समंदर कितना भी गहरा हो उसका डर रहता क्या। अब इस जहाज में कोई अच्छे लक्षण वाला है, कोई बुरे लक्षण वाला है, कोई उससे भी बुरा है, कोई उससे भी अच्छा है, कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है। तो वो जहाज में बैठते उसको रोकते क्या कि भाई तू अच्छा है, तू चल, तू बुरा है, तू निकल। ऐसे नहीं होता, वो सबको एक तीर से दूसरे तीर लेकर के चलता। तो वैसे ही वो राम जी है, उसको क्या कहते, पतित पावन। तो वो लक्षण नहीं देखता, लेकिन उसके शरण में आने के बाद वो हंस पावन हो जाता। बताया ना महाराज ने, कीटसु भृंग कहावे, जो जमीन पर रेंगने वाले कीड़ा रहता, अली रहती, बराबर। उसको जब वो भूंगा आके उसके पास 20-21 दिन घूमता, उसको लेकर के चलता, तो वो जो पैरों के नीचे आने वाला था वो सिर पे मंडराता। ऐसा क्यों होता, उसमें वो गुण प्रकट हुआ। वैसे ही यहां पर आदि सदगुरु महाराज साहिब से विनती करते हंस भाव से कि हे साहिब, आपका नाम ही ऐसा है, आपका बिड़द ही ऐसा है कि आप मेरे बुरे लक्षण ना देखते हुए मेरे घट में प्रकट हो जाइए। आपने अनंत को तारा है, मुझे भी तार दीजिए, काल के मुख से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका नाम और बिड़द ऐसा ही है। आप अच्छे बुरे लक्षण नहीं देखते हो, आपने मुझे तार लिया, तो वो तब से वो उसका क्या हो जाता, फिर उसका काया पलट हो जाता। जैसे कीट का भृंग हो गया ना, वैसे ही इस काल के महादुख में फंसे हुए जीव का स्थिति, उसकी जो स्थिति है वो बदल जाती। वो काल को जीत करके महादुख से महासुखी बन जाता, महादुखी से महासुखी। और ये कौन कर सकता, तो ये साहेब वो राम जी कर सकता। इसीलिए महाराज कहते कि वो आपका नाम ही ऐसा है, आपका पराक्रम ही ऐसा है, क्योंकि पराक्रम साहेब का वैसा है। नाम किसका होता, जिसका पराक्रम रहता। अब जिसका पराक्रम रहता, जिसका नाम रहता, उसका बिड़द भी बन जाता। उसका बिड़द एक ही है, जो शरण में आया उसको तारना। वो तारनहार है, वो सृजनहार है। ऐसा उस राम जी का बिड़द है। और उस बिड़द को ही सामने रखते हुए महाराज कहते हैं हंस भाव से कि आप मेरे बुरे लक्षण मत देखिए राम जी, आप आपके तारने के बिड़द को देखो और मुझे तार लो। आपका काम ही है, आपका बिड़द ही वो है। जैसे इस जहाज का बिड़द एक तीर से दूसरे तीर ले करके चलना, तलवार का बिड़द है काटना, आग का बिड़द है जलाना। ये तो छोटे छोटे बिड़द देखते हैं हम यहाँ पर, इसमें तो पराक्रम बहुत ज्यादा है राम जी में। ये तो महापराक्रमी है, सारे सृष्टि का आधार वो राम जी है। तो उन्हीं राम जी से विनती किया कि आप तारने वाले हो तो आपका बिड़द आप देखो और मुझे तार लीजिए, मेरे बुरे लक्षण की तरफ आप मत देखिए। ऐसे उस राम जी से विनती किया कि सम्रत मैं तेरा शरणा लिया, मैंने तेरा शरणा लिया ना, तो मुझे तार ले बस। तो अब देखिए इस पद की अंतिम साखी में किस तरह से फरमाते महाराज। टाबर सदा कूटाभर होवे, बाप बीरछ नहीं जावे मेरे रामा, बाप बीरछ नहीं जावे। के सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, के सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, ये तेरा बिड़द कहावे समरथ, मैं तेरा शरणा लिया समरथ, मैं तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुन्यो है गुरा के मुख सु, ज्ञान सुन्यो है गुरा के मुख सु,
तब मेरा मन बिया समरथ मैं तेरा शरणा लिया समरथ मैं तेरा शरणा लिया। अब देखिए आदि सदगुरु महाराज फरमाते इस पद की अंतिम साखी में, टाबर सदा कुटाबर होवे बाप बिरच नहीं जावे के सुख राम सुनो मेरा ठाकुर ए तेरा बिरद कहावे। कि हे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, हे समर्थ साहेब, आपका बिरद कैसा है? तो उसके लिए एक दाखला देते आदि सदगुरु महाराज छोटा सा और समझाते कि बच्चे तो सदा बच्चे ही होते हैं। अब ये बच्चे हैं मानो, अब ये बच्चे बच्चे ही रहते, बराबर। आदि सदगुरु महाराज कहते बच्चे कैसी भी हरकत करे तो भी बाप बच्चों को छोड़ नहीं देता। अब जैसे ये पिता है, मानो ये दाखला देख रहे हैं हम, ये पिता है और ये बच्चे हैं। अब ये बच्चे कैसी भी हरकत करे, मतलब अच्छा करे बुरा करे, कुछ मस्ती करते, बराबर है, किसी को कुछ पीट देते वगैरह वगैरह, कुछ भी करे, ये बच्चों ने कैसी भी हरकत की, अच्छी की बुरी की, तो ये जो पिता है ये इनको छोड़ देता क्या बुरी किया तो? जैसे पिछले साखी में हमने देखा ना, क्या देखा कि मेरे बुरे लक्षण मत देखो राम जी, आपका बिरद तारने का है, आप तारो बस, आपका नाम ही ऐसा है, आपका पराक्रम ही ऐसा है, आपकी महिमा इसीलिए तो हो रही है, आप पतित पावन हो इसलिए, तो आप मुझे तार लो। अब वैसे ही अलग तरीके से समझाते महाराज कि जैसे टाबर सदा कुटाबर होवे बाप बिरच नहीं जावे, बच्चे हमेशा बच्चे होते, इन्होंने कैसी भी हरकत की तो पिता इनको छोड़ता नहीं, छोड़ नहीं देता, छोड़ देता नहीं, उनको अपने साथ ही रखता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से सामने फरमाते, कहते आदि सदगुरु महाराज कि मेरे ठाकुर पिता से भी आपका बिरद, मतलब ये जो पिता है, ये पिता इसका बिरद रहता तो ये बच्चों को छोड़ता नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? इन्होंने कैसी भी हरकत किया तो भी इनको छोड़ता नहीं। अच्छे की बात चल रही है कि यहाँ पर बुरे की बात चल रही, इन्होंने कुछ उल्टा भी बुरा भी कर दिया तो ये पिता इनको छोड़ता नहीं। तो आप मेरे ये जो पिता है ठाकुर है, इनसे भी आपका बिरद बहुत बड़ा है, क्योंकि यह जो पिता है मेरा, यह पिता इतना, मतलब साहेब जितने बलवान रहता क्या कोई यहाँ पर? राम जी जितना बलवान कोई है क्या यहाँ पर? कोई नहीं है, ये काल भी नहीं है, तो ये पिता नहीं रह सकते। ये तो दाखला, ये उदाहरण दिया महाराज ने, समझा रहे महाराज, साहिब के सामने विनती किया हंस भाव से कि जैसे पिता अपने बच्चों के ऊपर ऐसा रूट करके नहीं बैठता, उनको छोड़ नहीं देता वो कुछ करने के बाद, तो उससे तो आप बड़े ही हो, आप बहुत बड़े हो, आपका पराक्रम बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, आप समर्थ हो, आपका नाम भी बड़ा, आपका बिरद भी बड़ा है। तो यही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस राम जी से विनती करते हुए कहते कि आपका बिरद बड़ा है। क्या है आपका बिरद? आपका बिरद आप बहुत बड़ा है। बिरद यानी क्या? जिसके लिए वो पहचाने जाते, जैसे हमने दाखला भी देखा, जहाज तारने के लिए, एक तीर से दूसरे तीर लेकर के जाने के लिए, तलवार काटने के लिए, आग जलाने के लिए, ऐसे बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं, बराबर। सूरज अपनी रोशनी से, तो ऐसे सारे उदाहरण है। तो वैसे ही है राम जी, आपका बिरद है, आपका बिरद बहुत बड़ा है। ऐसा सभी के सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी कहते हैं। क्या है आपका बिरद? तो जीवों को जो जो आपके शरणा में आया, शरण में आए हुए का काल छुड़ाने का आपका बिरद है। जो आपके शरण में आता है उसके घट में आप प्रकट होते हो। पूरब के 6, पश्चिम के 6 कवल छेदन उसके इसी तन में होते हैं, और आप उसको सदा के लिए इस 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, यह जो काल का दुष्ट चक्र का सभी जाल है
उसको काट करके सदा सुख के लोक में लेकर के जाते हो। यह आपका बिड़द बड़ा है, ये बिड़द छोटा है। तो दाखला दे रहे महाराज यहाँ पर साहेब राम जी से विनती करते हुए। ख्याल में आया ना, जैसे जगत में कोई किसी के पास काम मांगने जाता तो वो उदाहरण भी देता, वो तो ऐसा कर रहा है, आप तो उससे भी बड़े दयावान हो, फिर आप मेरा ये काम सार दो। बराबर है ना। तो वैसे साहिब के पास ये विनती किया कि बाप कभी बच्चों के ऊपर रूठता नहीं, उनको छोड़ने देता रूठ करके। वैसे आप तो सारे सृष्टि के मालिक हो, सारे सृष्टि के स्वामी हो, आपका बिड़द बहुत बड़ा है। आप तो यहाँ पर सभी को पुरा रहे हो। मैं तो आपके शरण में आया, और शरण में आए हुए को आप काल के दुष्ट चक्र में अटकने नहीं देते हो। ऐसा आपका बिड़द है, आप तारते हो उसको, आप सृजनहार हो, महादुख से निकालकर महासुखी बनाने वाले हो। ऐसा आपका बिड़द है, बड़ा है, मैंने सुना है। तो हे समर्थ साहेब राम जी, आप मेरे घट में प्रकट हो और मुझे काल के महादुख से निकालो। इसीलिए महाराज क्या फरमाते, समर्थ मैं तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनो गुरु जी के मुख सु तब मेरा मन बिया। मैंने सदगुरु जी से ज्ञान सुना, तब मुझे ये काल के दुख समझे, आपका पराक्रम समझा, इसलिए मैं आपके शरण में आया। इसलिए हे राम जी, हे साहेब, हे परमात्मा, हे स्वामी, आप मेरे घट में प्रकट हो जाओ। आपका बिड़द आप देखो, मेरे लक्षण कुछ मत देखो। बाप भी रचता है कि बच्चों के ऊपर, तो आप तो सारे सृष्टि के मालिक हो, स्वामी हो, आपका बिड़द बड़ा है, आप मुझे तार लीजिए, काल के महादुख से निकालिए। ऐसा इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते। तो अभी हम सत्संग को विराम देते, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमको 5 मिनट ऊपर हुआ। ठीक है, अभी हम सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।